हरियाणा सरकार आम बजट में जनभागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है और इसी सोच के तहत आगामी 10 दिन तक पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय सदस्य और आम नागरिक विभिन्न माध्यम, विशेषकर चैटबॉट के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिन्हें आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा। गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के सभागार में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश का आगामी बजट केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं और सुझावों पर आधारित होगा। उन्होंने कहा, गांव लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होते हैं और सरपंच गांव की पहली आवाज होते हैं। गांव के संतुलित विकास में सरपंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़े। हमारी सरकार का यह स्पष्ट और दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़े, तभी वो विकास संभव है। हमने इस वर्ष यह निर्णय लिया कि सरपंचों को, पार्षदों को और स्थानीय सुशासन से जुड़े हमारे प्रतिनिधियों को के साथ अलग से बजट पूर्व परामर्श वो किया जाए, ताकि आपके सुझाव से मुझे बजट बनाते हुए एक दिशा मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया, बजट 2025-26 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,616 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अब तक 2,808 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस बजट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपाल की स्थापना, ई लाइब्रेरी, इंडोर जिम, अमृत सरोवर, ठोस कचरा प्रबंधन सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। इसी प्रकार हमने जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय के लिए हमने 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और इसमें से हमने 2,719 करोड़ 8 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। युवाओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता के बेहतर अवसर वो भी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, शहर किसी भी राज्य के विकास के इंजन होते हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाएं शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। उन्होंने बताया, बजट 2025-26 में स्थानीय निकायों के लिए 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। बजट प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना तथा गांव-गांव में ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम बनाए गए हैं। जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी विभिन्न गांव में हमने अमृत सरोवर का निर्माण किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हापर टिपर डंपरों की व्यवस्था पर भी कार्य चल रहा है। साथियों, ताकि गांव में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत उसको किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में सरपंचों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए व्यवहारिक एवं जमीनी सुझावों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इन सुझावों को आगामी बजट 2026-27 में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने इस बारे में विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसे धरातल पर उतारने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। साथियों, हमने ग्राम पंचायतों द्वारा काम करवाने की लिमिट को भी, जिसका जिक्र भी आपने किया है, आपने बताया है कि हमने उसको 21 लाख रुपए किया है। आप लोगों की, सरपंचों की हमारी मांग थी, उसको हमने पूरा किया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में जो ओबीसी का
आरक्षण का कोटा था, उसका भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। बजट पूर्व परामर्श बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक अनीश यादव, उपायुक्त महेंद्र पाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।